वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 7 का ये एनसीईआरटी का मैथ है, एक्सरसाइज 11.2। इसमें देख सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे लॉ मतलब है कि फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आपको इसको सॉल्व करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही दिखाना है इसको। तो देखिए किस तरह का आपको मिलेगा बनाने के लिए। इस तरह का क्वेश्चन एग्जांपल में दिया हुआ है और इसमें लॉ आपको जो है मतलब रूल, इसमें जो है कुछ फॉर्मूले दिए होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको सॉल्व करने से पहले मैं बतला चुका हूँ कि सारे फॉर्मूले अगर आपको देखने हैं तो लास्ट में चले जाना होगा। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे फॉर्मूले यहाँ पे लास्ट में जो है दिखाया गया है। जो चैप्टर समाप्त हुआ है वहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो इसमें पावर ऐड हो जाता है, और बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, डिवाइड के फॉर्म में हो तो ये माइनस हो जाता है। पहले जो है जो पहले रहता है, जैसे m पहले है तो m ही पहले रहेगा, उसके बाद माइनस n होगा। पावर का पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे सेम पावर और डिफरेंट बेस हो तो इस तरह से होता है। मतलब यहाँ पे आप सारे फॉर्मूले देख सकते हैं। इसी को हम यूज़ करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट को हमने लिया हुआ यहाँ पे 3 बेस जो है 3 है, देख सकते हैं बेस जो है 3 है और पावर डिफरेंट है। यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा? यहाँ पे इस तरह का फार्मूला यूज़ होगा। a सेम है और इसमें पावर जो है m डाल देते हैं, मल्टीप्लाई फिर से a डालते हैं, पावर n डालते हैं। बेस इसमें सेम हो गया, इक्वल टू क्या होगा? सिर्फ बेस को हम 1 रखेंगे और पावर जो है इसमें प्लस हो जाएगा, m प्लस n। यहाँ पे हमने 2 दिखाया, यहाँ पे 3 है तो सभी पावर एक ही साथ प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वल टू पावर तो ये 3 रहेगा, बेस 3 रहेगा और सभी पावर साथ में ऐड हो जाएगा। 2 + 4 + 8 कितना हो गया? इक्वल टू 3 पर पावर हो जाएगा 8 और 2 10 हो गया और 4 14, मतलब 3 पर पावर 14 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। सेकेंड पार्ट में ये दिया हुआ है 6 पर पावर 15 डिवाइड 6 पर पावर 10 दिया हुआ है। तो बेस यहाँ सेम है और पावर जो है डिफरेंट है, डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। इसमें कौन सा रूल यूज़ होता है? a जो हो गया a, उसके बाद पावर m हो गया, डिवाइड a पावर n। तो यहाँ पे हो जाएगा a पावर जो है माइनस हो जाएगा m माइनस n, ये हो जाएगा सेम बेस पे। इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे हम। 6 लेंगे और यहाँ पे 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 6 पर पावर 5 और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये दिया हुआ है थर्ड पार्ट, और इसमें दिया हुआ है a पर पावर q दिया हुआ है, a पर पावर 3 और a पर पावर 2 दिया हुआ है। तो दोनों बेस सेम है, a लिखा हुआ है, नंबर नहीं है, लेकिन बेस सेम है, a है। तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। बेस सेम है, इसमें m है, इसमें n है, पावर डिफरेंट है तो पावर जो है आपस में प्लस हो जाएगा। मतलब है कि हम इस तरह से बनाएंगे, a रखेंगे और पावर 3 + 2, मतलब हो गया a पर पावर 3 और 2 5 और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट लेंगे। अगला पार्ट हमारे पास है 4th नंबर का। ये इसमें दिया हुआ है 7x मल्टीप्लाई 7 पर पावर 2 दिया हुआ है। तो x के वैल्यू कोई पता नहीं है और हमें वैल्यू निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। इसमें x दिया हुआ है और बेस सेम है, मतलब यही फार्मूला यूज़ होगा। पावर को हम प्लस कर देंगे, इक्वल टू 7 हम रखेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे x + 2। तो आपस में ये जुड़ेंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे।
मतलब है कि आंसर इसका यही हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट ले लेंगे। अगला पार्ट हमारे पास है 5th नंबर का। ये इसमें पावर पे पावर दिया हुआ है, उसके बाद डिवाइड दिया हुआ है। तो फर्स्ट पावर का पावर जो है उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जैसे कि ए दिया हुआ है यहाँ पे ए, और इसमें m पावर है, फिर ब्रैकेट देने के बाद जो है इसमें n पावर है। तो पावर का पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, इक्वल टू a रहेगा और इसमें m मल्टीप्लाई n हो जाएगा, मतलब m और n लिखेंगे, इस तरह से हो जाएगा। तो फाइनली इसको 5, इसका ब्रैकेट को हटा देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद डिवाइड, ये आगे चलेगा, ऐसे ही रहेगा। 3 5 दिया हुआ है, 3 5 पर पावर 3, ये हो गया। उसके बाद 5 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो गया, डिवाइड 5 पर पावर 3। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और लगेगा, a बेस सेम है, a पर पावर m डिवाइड a पर पावर n। फॉर्मूला पहले भी दिखा चुका हूँ मैं। ये हो जाएगा a पर पावर m माइनस n, ये यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 पर पावर 6 माइनस 3, माइनस हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर आएगा 5 पे पावर 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट लेंगे। अगला पार्ट हमारे पास 6th नंबर का है, और इसमें बेस सेम नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 5 है, लेकिन पावर जो है यहाँ पे सेम है। तो इसमें किस तरह का फॉर्मूला लगेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो a पर पावर m देते हैं, मल्टीप्लाई b देते हैं यहाँ पे, और पावर m, पावर सेम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, a और b जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पावर उसमें एक ही रहेगा, m है दोनों जगह, तो एक m रहेगा, बस ऐसे ही बनाना है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, ब्रैकेट देंगे, और यहाँ पे पावर रहेगा 5, यहाँ पे हो गया 10, 5 2 10 हो गया, और 10 पे पावर कितना हो जाएगा 5, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 7th नंबर का, और इसमें भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी तरह का दिया फॉर्मूला हमारे पास। इसमें फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। यहाँ पे पावर जो है इसका सेम है और बेस डिफरेंट है, तो ये इसी तरह से इसका फॉर्मूला लागू होगा इसमें। तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई b, इस पे लग जाएगा पावर 4। इसको हम ऐसे रख सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, a b, ब्रैकेट देना होगा और पावर 4, क्योंकि पावर जो है ये दोनों पे है। फाइनली यही इसका आंसर होगा। कंप्लीट हो गया। अगला पार्ट लेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है ये 8th नंबर का। तो इसमें पावर पे पावर दिया हुआ है, और पावर का पावर जो है फॉर्मूला मैं बतला चुका हूँ। a पर पावर अगर m है और फिर ब्रैकेट देने के बाद इसके ऊपर n है, तो क्या होगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, a m n। सेम चीज़ वही करेंगे, 3 और इस पर पावर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई 3, मतलब 3 पर पावर 4 3 जा 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट लेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 9th नंबर का, और इसमें थोड़ा सा लॉन्ग करके दिया हुआ है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और डिवाइड दिया हुआ है, तो डिवाइड का फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, बेस तो सेम है, a पर पावर m हो गया, और डिवाइड a पर पावर n इक्वल टू क्या होता है, a पावर जो होता है आपस में माइनस हो जाता है, m माइनस n। यही करेंगे हम, 2 रखेंगे और इसमें 20 माइनस 15, ये हो गया। ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, मल्टीप्लाई 2 पर पावर 3 दिया हुआ है, ये क्या आ जाएगा, 2 पर पावर 20 में से 15 चला गया तो 5 बचेगा, 2 पर पावर 5 हो गया,
मल्टीप्लाई 2 पर पावर 3। बेस तो यहाँ सेम मिल रहा है, ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, a पर पावर m मल्टीप्लाई a पर पावर n इक्वल टू हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाता है, a m प्लस n। फाइनली जो है 2 रखेंगे और 5 मल्टीप्लाई प्लस होता है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्लस 3 क्या आ जाएगा, 2 पर पावर 5 3 8 हो गया, पावर 8, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट बचा हुआ है, 10th पार्ट है यहाँ पे, और इसमें दिया हुआ है बेस सेम है, 8 पर पावर t दिया हुआ है, इसमें कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, इस वेरिएबल है, और डिवाइड 8 पर पावर 2 दिया हुआ है। यहाँ पे बेस तो हमारा सेम मिल रहा है, इसलिए फॉर्मूला हम इसी को यूज करेंगे, a पर पावर m डिवाइड a पर पावर n इक्वल टू a पर पावर m माइनस n, डिवाइड में माइनस होता है पावर का, इक्वल टू 8 पर पावर t माइनस 2। इससे माइनस तो होगा नहीं, मतलब फाइनली जो है इसका आंसर यही रह जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।